थोड़ा बहुत चला था साहब। हम आज ही गाँव आए ये क्या मतलब है? अगर आप दिखावा आप करेंगे, गंदे खान पान भी करेंगे और उसके बाद ये चंदन लगाएंगे और धार्मिक भी बनेंगे तो एक म्यान में दो तलवार थोड़ी रहेंगे। या तो धार्मिक बने रहिए या तो फिर उधर ही रहिए, एक तरफ हो जाइए। हमारी बात समझ रहे हैं नहीं? आप सोचते हैं कि जो है कि हम पाप भी करेंगे और फिर उसके बाद सुखी भी जीवन, हम भगवान की पूजा भी करेंगे तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगी। ये समझ लीजिए। जहाँ अगर आप गलत करेंगे तो गलत का परिणाम आपको मिलेगा। ये सोचिए कि नारियल चढ़ा करके, फूलमाला चढ़ा करके और भगवान से सब हम जो है अपना दोष मुक्त करा लेंगे, तो कोई ऐसे शास्त्र में विधि है ही नहीं जो आपके पापों को काट सकता है। आपके पाप तभी कर सकते हैं केवल भगवान का भजन, ईश्वर का भजन, परमात्मा का भजन, बस। इसके अलावा कोई भी मार्ग नहीं है कि कोई क्रियाकांड या कोई फूलमाला चढ़ाने से आपका पाप कट जाए। अगर पाप करता, अगर ये सब आपके जो कर्म किए, अगर कर्म करता, जो आप बुरा कर्म किए वो कर्म करता तो भगवान राम का भी कर्म कट जाना चाहिए था, भगवान विष्णु का कर्म कट जाना चाहिए था। भगवान विष्णु को सब श्राप मिला, नारद जी ने सब श्राप दिया ना कि जब मैं उनका बंदर का मुँह जब दिए तो उन्होंने श्राप दिया, जाओ वही बंदर तुम्हारा सहायता करेंगे और जैसा तुम मुझे पत्नी के लिए ऐसा किए, स्त्री के लिए वैसा स्त्री के लिए आप, मतलब उनको श्राप दिए और उनके कर्म का दंड मिला, वैसा हुआ। फिर बाली को छिप करके मारे, बाली वही जरा बहलिया बना दूसरे जन्म में, फिर भगवान कृष्ण जो भगवान राम भगवान कृष्ण बने। तो बताइए आपका कर्म का दंड कैसे किया? लेकिन आज ये लोगों ने विधि बना दिया है कि आप कोई भी पाप कर लीजिए, कोई भी बुरा कर्म कर लीजिए और जाकर के गंगा में स्नान कर लीजिए या पूजा पाठ करवा लीजिए, हवन यज्ञ करवा लीजिए तो आपका पाप कट जाएगा। तो ये सारे शास्त्र विरुद्ध बातें करने वाले लोग हैं, आपको मूर्ख बनाने वाले लोग हैं जो ऐसा कहते हैं। जो आप कर्म, अच्छा कर्म किए, बुरा कर्म किए, दोनों के भागीदार आप होंगे। अच्छा कर्म करेंगे तो आपके जीवन अच्छा होगा। यही बात कहते हैं, ये सत्य है ना जी, सत्य है, जो सत्य बोलेंगे। मतलब अभी हम भी लाग लपेट करके बात करें, हमारी भी महिमा होना शुरू हो जाएगा। तो मैं सत्य कहता, मैं क्यों किसी को गुमराह क्यों करूँ जी? सत्य बताओ। माता पिता असली भगवान है, माता पिता का अनादर करके लोग जाकर मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं, तो क्या मतलब है उसका पूजा करने? वो पूजा स्वीकार ही परमात्मा को नहीं होगा। जो माता पिता का अनादर करके और उसके बाद आप लोग को धार्मिक भी बनना चाहते हैं तो ये आप जो है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगी। आप समझिए कि कोई भी विधि ऐसी नहीं है, अच्छे आपको सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। एक भैया जी ने मुझसे प्रश्न किया कि सुख दुख जो हमको मिलता है, कोई राक्षस आता है हमें दुख देता है, कोई भूत प्रेत आता है हमें दुख देता है, कोई परमात्मा, कोई ईश्वर, कोई गॉड, कोई वाहेगुरु, कोई भी जो भी नाम रख लीजिए, वही पॉजिटिव ऊर्जा कहिए, जो है कि वही पॉजिटिव ऊर्जा को परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, गॉड कहिए, ब्रह्म कहिए, रूह कहिए, जो भी कह लीजिए। एक पॉजिटिव ऊर्जा है जो पूरे संसार को संचालित कर रहा है, उसे कोई भी नाम दे दीजिए। कोई भगवान आता है कि हमको जो है सुख देता है, लेकिन ये असत्य है। आपका बुरा कर्म ही आपको दुख देता है और आपका अच्छा कर्म ही आपको सुख देता है। कोई सुख दुख का दाता नहीं है, निज कृत कर्म भोग सब रहता। रामायण में आता है ना कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने निजी कर्म भोगते हैं, कोई किसी का सुख दुख का दाता नहीं है। तो कोई ऐसे शास्त्रों में मंत्र ही नहीं है कि आपके कर्मों को काट सकता है, आपके कर्म के जो दंड को काट सकता है। कोई भी ऐसा प्रावधान शास्त्रों में है ही नहीं। अगर ऐसा कोई कहता है तो केवल वो द्रव्य के लिए, आपका शोषण करने के लिए वो आपको मूर्ख बना रहा है। हम ऐसा करा देंगे, वैसा करा देंगे। कुछ इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर। तीरथ नहाने से एक फल मिलता है कि हमारे तन की सफाई होती है, हम स्नान करते हैं तो हमारे तन की सफाई होती है हम, और संत मिले फल चार। चार फल हम साधारण हम उदाहरण देते हैं, उत्तर देते हैं। चार फल कौन?
हमारे चारों अंतःकरण पवित्र हो जाते हैं। मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार, ये चारों अंतःकरण मनुष्य के पवित्र हो जाते हैं संतों के मिलने से, संतों के सत्संग में जाने से। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनी, जो संतों के साथ जुड़ गया और देही संत है, और आपके अंदर एक विदेही संत है जिसे आत्मा रूपी संत कहा जाता है। उसी विदेही संत से जुड़ने के लिए जो है देही संत बताते हैं कि उस विदेही संत से जुड़ जाइए। विदेही संत सबकी चेतन सत्ता, चेतन आत्मा, वही सब संत है। संत हमारी आत्मा और हम संतन के जीव, और संतन में हम यो रमे जो माखन में घी। जैसे माखन में घी रमता है वैसे हमें अपने आत्मा में रमण करना चाहिए। जो अपने आत्मा में रमण करने लगा तो उसका कल्याण निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ध्यान करें, ध्यान गुरु के बताए हुए जो वेदी गुरु हों, जो आपके घट में जो आप उस आत्मा का पहचान बताएं। इस शरीर में हमारी चेतन सत्ता कहाँ रहती है, उसका स्वरूप कैसा है और वो उसका निवास स्थान कहाँ है, उसके जानने की विधि। जो गुरु उस भेद को बता दे उस गुरु के शरण में रह करके भजन करके अपने जीवन का कल्याण करना, जैसा गुरु बताना अपने वैसा आत्म चलिए। कल्याण। बस उसके लिए ध्यान योग करना बहुत जरूरी है, साधना करना बहुत जरूरी है। आप अपने जो भी इष्ट देव मानते हैं अभी से शुरुआत करिए। हम तो कहते हैं लोगों को, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, घड़ी पाउडर देखिए, घड़ी सोडा आता है ना, उस पर लिखा होता है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो हम कहते हैं कि पहले जो मैं विधि बता रहा हूँ, इस विधि से अगर आपको सुख मिले, शांति मिले, तब जो है कि संत गुरुओं के शरण में जाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, मत जाइए। हम कहते हैं कि रोज़ प्रतिदिन आप सुबह और शाम, सुबह को ध्यान योग करिए 10 से 15 मिनट और शाम को करिए। जिसको इष्ट देव मानते हैं उसको अपने आंखें बंद करके और उनके स्वरूप पे अपने मन को स्थिर करो। तो देखिए आपको 1 महीने ये करके देखिए विधा, उसके बाद देखिए आपको सुख और शांति अगर न मिले तो फिर भैया मेरे पास आना ही छोड़ दीजिए। सही बता रहे हैं, आपको सुख शांति इतना आसान नहीं महाराज जी, आप बता लें जी। करने तो से भाई होगा। वही कह रहे हैं कि ये करना बहुत, कहता तो बहुते मिला, गाता मिला न कोई, ऐसे कहता को बहिजान दो जो नहीं गाता। इसलिए आप न बूझत जग समझाओ, दिन दिन बढ़त विपतिया संतो साई के मिलन में। अगर जो संत अपने स्वयं नहीं बूझा और संसार को समझा रहा है, सदगुरु कबीर कहते हैं संतो साई के दूर, परमात्मा से दूर होता वो चला जाएगा, क्योंकि स्वयं नहीं बूझ रहा है और लोगों को समझा रहा है। इसलिए स्वयं जो है कि समझने की ज़रूरत, स्वयं मोटिवेट होने की ज़रूरत है और फिर तब मोटिवेट करने की ज़रूरत है। इसलिए ये साधना बहुत सरल से सरल है और बहुत कठिन से कठिन। एक परिवार को लेकर के चलना बहुत कठिन होता है ना, लेकिन हम प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो फिर लेकर के हम जितना पड़ोसी से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, जितना दोस्तों से प्रेम स्नेह करते हैं, क्या उतना हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, भाई से करते हैं, पत्नी से करते हैं, माँ बाप से करते हैं? नहीं न कर पाते। ये सबसे बड़ी मनुष्य की भूल है। इसलिए मेरी यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि अपने जीवन को, ये अनमोल जीवन मिला, ये बार बार ये अवसर मिलने वाला नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो भूई गिरा तो बहु न लागे। अगर आम का ही वृक्षो अमरूद का हो, अगर पक कर के अगर डाली से गिर गया, फिर अगर उसे पुनः डाली में लगाना चाहेंगे तो नहीं गिरे। तो इसलिए मनुष्य शरीर चूके तो फिर 84 के चक्र में आप चले जाएंगे, 84 के फिर चक्र में चले जाएंगे। इसलिए एक छोटी सी कहानी है, एक राज्य की कहानी है। एक राजा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए पूरे राज्य में बाउंड्री वाल करा दिया, बाउंड्री वाल करा दिया, केवल एक दरवाज़ा रखा, आने और जाने का एक ही दरवाज़ा रखा। और उसके बाद पूरे जितने बाउंड्री वाल बना था उसके बाउंड्री वाल के बगल बगल वो रोड बना दिए थे, रोड बना दिए थे। तो एक अंधा व्यक्ति जो है दूसरे राज्य से भिक्षा मांगते 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 भिखारी, और उस राज्य में उस गेट में प्रवेश कर गया, मतलब उस राज्य में प्रवेश कर गया और फिर गांव में मांगने लगा। उस राज्य में मांगते मांगते कई महीनों तक मांगते रहा, तो बार बार उसी गांव में जाए तो लोग कहें कि भाई हमारे ही गांव में क्या मांगोगे, क्या और भी राज्य है और भी गांव है, चले जाओ, तो चले जाओ और भी जगह भी मांगो भिक्षा।
तो जो है कि वो उन्होंने कहा कि भैया मैं तो अंधा व्यक्ति हूँ, मुझे दिखता नहीं, मैं कैसे जाऊँ, मुझे रास्ता दिखता नहीं। तो गांव वालों ने, राज्य बड़ा था, गांव वालों ने योजना बनाया कि भैया ऐसा करो, इसको जो है कि जब बाउंड्री वाल के बगल में दीवार है तो इसको दीवार पकड़ा दो, और उसके बाद पकड़ा करके उसको बताया कि भैया ये दीवार पकड़ करके जाना और गेट जहाँ मिलेगा बस वहीं से बाहर हो जाना। तो अंधा व्यक्ति बोला भैया धन्यवाद है आपको, आप लोगों ने मुझे रास्ता दिखाया। तो दीवार पकड़ते पकड़ते वो अंधा व्यक्ति जा रहा था, और जैसे ही गेट के समीप पहुंचा और उसके शरीर में खुजली आ गई, तो वो दीवार से हाथ छोड़ करके अपने शरीर को खुजलाने लगा और फिर आगे बढ़ गया, और जब गेट पार हो गया फिर दीवार पकड़ लिया, और फिर ऐसे कई दिनों तक जाते फिर वही क्रिया हुई। जैसे गेट के समीप आया फिर उसके शरीर में फिर खुजली हो गई और फिर वो दीवार छोड़ दिया। तो ऐसे करके ये अंधा व्यक्ति उस राज्य से निकल नहीं पाया। ये राज्य क्या है? ये राज्य, ये संसार है। ये संसार क्या है? एक राज्य है, और उसके राजा कौन है? ये काल निरंजन, ये राजा है। ये बाउंड्री वाल बना दिया है। बाउंड्री वाल कौन? कीट पतंगे पशु पक्षी जो 84 लाख योनियाँ, ये बाउंड्री वाल है। एक दरवाजा कौन है? ये मनुष्य शरीर, साधन धाम, मोक्ष का द्वार। ये मोक्ष का द्वार है मनुष्य शरीर, और साधनों का धाम है। इसी में सदगुरु कबीर कहते हैं कि यही संबल कर ली, आगे विषयी बात, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। बनिया मतलब व्यापारी, व्यापारी जहाँ न बाजार है न हाट है, और स्वर्ग विसाहन सब चले। सदगुरु कबीर कहते हैं कि यही संबल कर लो, इस मनुष्य शरीर में रहते रहते साधना भजन कर लो, नहीं तो फिर इस मनुष्य शरीर से अगर आप चूक गए तो फिर वही बाउंड्री वाल पकड़ते पकड़ते कीट पतंगे पशु पक्षी में आते आते हर योनियों में मनुष्य शरीर जब गेट पर आए तो खुजली आ गई। काम क्रोध मोह लोभ द्वेष अहंकार ईर्ष्या कलह कल्पना राग द्वेष मान सम्मान, ये सब अवगुण जो आपके अंदर आ गए तो ये खुजली है, ये खुजली खुजलाने लगे, फिर आप पूरा बीत गया भटक। फिर उसके बाद मनुष्य शरीर यूं ही बीत गया, इस प्रपंचों में बीत गया, प्राणी पदार्थों में बीत गया, और फिर उसके बाद तो फिर 84 लाख योनियों में अंत में महाराज जी कहते हैं कि नाम भगवान का आएगा तो कल्याण हो जाता है। जी देखिए, पूरे जीवन आप बुरा कर्म किए, पाप कर्म किए, गलत से गलत कार्य किए, और फिर लास्ट में आप भगवान का नाम लेने से कल्याण हो जाए, तो फिर मंदिर में घंटा बजाने की क्या ज़रूरत है? आप मस्जिद में इबादत करने की क्या ज़रूरत है? तीर्थ में जाने की क्या ज़रूरत है? फूल माला चढ़ाने की क्या ज़रूरत है? पूजा करने की क्या ज़रूरत है? तो फिर पूरा जीवन पाप करिए और लास्ट में भगवान का नाम ले लीजिए। तो कहने का भाव है कि अगर आप नाम ले भी लेंगे तब भी नाम से कल्याण होने वाला नहीं है। नाम का कल्याण लेने वाला, और जब कल्याण होगा तो भजन। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है तो हम लोगों को सदगुरु मुसाफिर कहते। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो आवत।